हेलो गाइस, वेलकम टू आरसीएस स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी आगे की वीडियो है जो आपको मिलती रहे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कंसीडर द फ्लोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट्स हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। आपने ऐसी सिचुएशन अपने डेली लाइफ में हमेशा ही देखे होंगे, तो सोचिए कि क्या होता है जब दूध को हम रूम के टेम्परेचर पे ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं। तो बच्चों, मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, मिल्क के अंदर क्या मिलता है? लैक्टोज। और एयर में लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे हमारा दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, जिससे दूध हमारा मिल्क जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। सेकंड है, एन आयरन तवा पेन नील इज लेफ्ट एक्सपोज इन ह्यूमिड एटमोसफेयर। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमिड एटमोसफेयर पे जो आयरन हो गया, लोहा, ठीक है, कील, पेन, ये सब क्या हो जाता है, इसको जंग लग जाता है। आपने देखा होगा कि जब लोहे जैसी चीज़ों को हम एटमोसफेयर में ऐसे खुले छोड़ देते हैं तो ह्यूमिडिटी के कारण उस पर रेस्टिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम जंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। आपने देखा होगा कि अंगूर को सड़ाकर वाइन बनाई जाती है। वो कैसे बनती है कि अंगूर में ना ग्लूकोज होता है। ठीक है, वो ग्लूकोज क्या होता है, एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो वाइन का जो है फेस ले लेता है, रूप ले लेता है। ठीक है। फूड इज़ कुक्ड, फूड का बनना, फूड गेट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी। तो ये सब एक सारे प्रोसेस है जो आपके डेली लाइफ में आपने हमेशा देखे होंगे। आगे देखते हैं। अभी बोल रहा है कि इन ऑल द सिचुएशन द नेचर आइडेंटिटी एंड इनिशियल सब्सटेंस हैव समटाइम चेंज। आपने ऊपर दिए हुए जितने भी सिचुएशन हम देख रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं इनके आइडेंटिटी में और इनका नेचर है, जो इनका इनिशियल नेचर और आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। जैसे ग्रेप्स का वाइन में कन्वर्ट होना, फूड का बनना। ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं में फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया होगा। वेन एवर ए केमिकल चेंजेस अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैड टेकन प्लेस। कि कोई भी केमिकल चेंजेस होता है किसी भी प्रोसेस में, तो इसका मतलब यही है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है। और फिर क्या है, यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू वट ए एक्चुअली मीन्स बाय ए केमिकल रिएक्शन। आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए ये जानने के लिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए एक क्या क्या लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं और जानते हैं। एक्टिविटी 1.1, दिस एक्टिविटी नीड ए टीचर असिस्टेंट। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको टीचर असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वेयर ए सुटेबल आई ग्लासेस। अच्छा होगा कि इस एक्टिविटी के दौरान जो है बच्चे आई ग्लासेस यूज करें, क्योंकि इस प्रोसेस में एक वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है। वाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक है, फ्लेम, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा प्रकाश होती है इसमें कि ये आंखों को इफेक्ट करती है। इसलिए जो है बच्चों को ये बताया जाता है कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में आई ग्लासेस यूज करें। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट्स विद ए सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है, और उसको अच्छे से रब करना है सैंड पेपर से। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पहले ऑक्साइड की परत जमी रहती है, ठीक है, जिससे उसको साइन करने के लिए ऐसा सैंड पेपर से उसको रबिंग करी जाती है। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग, बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश। देखिए इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि बर्नर से क्या जलाया जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है, और ये वाइट कलर की जो है ये क्या निकल रहा है, ऐश निकल रही है, ठीक है, जिसको राख भी बोलते हैं। तो ये वाइट जो ऐश है, ठीक है, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है। आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। ठीक है, दिख रहा होगा, वही बोला कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसमें से डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है। अब ये डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है क्या, बताता हूँ। ये डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, ठीक है, एक प्रकाश निकलता है ना, और जिससे हमारी आंखें जो है ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। एंड चेंज इनटू द वाइट पाउडर, ठीक है, और जो
जलने के बाद वो जो मैग्नीशियम रिबन है वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बदल रहा है, ठीक है, जल के राख हो रहा है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो पाउडर है वो ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्मेड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये जो रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच हुई है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। आगे देखिए एक्टिविटी 1.3 इसने बोला है, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ। टेक ए फ्यू जिंक ग्रैनुअल इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और ऑब्जर्व कि व्हाट हैपन अराउंड द जिंक ग्रैनुअल, टच द कॉनिकल फ्लास्क एंड इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो बच्चों क्या कह रहा है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, ये देखिए ये क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, कौन टाइप का है ना, तो आइसक्रीम जैसा होता है, हाँ तो यही है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, इसके अंदर जिंक के ग्रैनुअल छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे होंगे, ये जिंक ग्रैनुअल है, ठीक है, और ये जो पानी जैसा दिख रहा है ये येलो वाला, ठीक है, ये क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब HCl, ठीक है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं ना तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसका टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो वही इस प्रोसेस में हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है फ्लैश का, ठीक है। अब ये बोला है वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस और नॉट, ठीक है। जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, ये कब पता चलता है, ये जब पता चलता है जब चेंज इन स्टेट हो, चेंज इन कलर हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, चेंज इन टेम्परेचर हो। अब चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, देखिए जैसे मैं कहूँ कि दूध का दही में कन्वर्ट होना, ठीक है, दिस इज चेंज इन स्टेट, ठीक है, पहले कैसा था, है ना, बाद में कैसा हो गया। चेंज इन कलर, उसके कलर में जब भी कोई रिएक्शन होती है और उसमें कलर चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें समझ लो कि वो केमिकल रिएक्शन हुई है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, जब भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं और रिएक्शन करते हैं और उन दोनों सबके रिएक्शन से अगर कोई गैस निकलती है, चाहे H2 निकले, चाहे O2 निकले, चाहे CO2 निकले, तो इसका मतलब केमिकल वो रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, जैसे हम ये एक्टिविटी 1.3 कर रहे थे, देखो हम क्या कर रहे थे कि इसमें जब हम जिंक ग्रैनुअल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे थे तो क्या हुआ था, चेंज इन टेम्परेचर हुआ था ना, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो इसका मतलब क्या है, ये केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है, यही पढ़ना है। आगे देखिए केमिकल इक्वेशन, एक्टिविटी 1.1 हमने अच्छे से कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से जला भी दिया है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न भी करा है, कहाँ पे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। इट गेट कन्वर्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे इससे क्या हुआ था कि जो हमारा मैग्नीशियम को जलाने पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म ए क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ऐसे बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसको हम सिंपलेस्ट वे में तरीके से एक रासायनिक गुण से कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए आगे हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए रिएक्टेंट होता है द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे हम ऊपर देखें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जब भी दो चीज मिलते हैं, ठीक है, अब कोई दो चीज मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपस में जो दो चीज मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं उसको तो बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, ठीक है ना। जब आपस में दो चीज मिलकर किसी तीसरी चीज का बना रहे हैं उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। जैसे इस केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, दोनों एक दूसरे से मिलकर रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन रिएक्टेंट क्या हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, और रिएक्टेंट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, ठीक है, और प्रोडक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। अगर एक या एक से अधिक इसमें सब्सटेंस यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में प्लस साइन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा।